इसराइल के वजीर आजम ने ट्वीट में इंडिया का फ्लैग नहीं लगाया। अब इंडिया जो है वो इसराइल को अपना पार्टनर समझता है एंड वाइस वर्सा, और इंडिया के जो अवाम है वो भी बहुत ज्यादा हाई रेट करते हैं इंडिया इसराइल पार्टनरशिप को और दोस्ती को। वो बेसिकली मेजॉरिटी जो लोग हैं वो समझते हैं इसको ज्यूइश इस्लामिक और हिंदू और ज्यूइश वो इक्वेशन में लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसराइल ने आपका फ्लैग ना लगाया, लेकिन इंडियन अवाम कह रही है हम इसराइल के साथ हैं, इसराइल कहता है कि नहीं हम आपको मानते ही नहीं है। तो ये क्या चक्कर है? अगर हमस इजराइल पे 3,000 रॉकेट डालता है, आप देखिए लंदन हो, लाहौर हो, न्यू दिल्ली हो, लक्समबर्ग हो, अगर किसी के ऊपर भी 3,000 रॉकेट आएंगे वो रिटेलिएट करेगा और ऐसे ही करेगा। अब देखिए ये हिंदू मुसलमान वाली फर्क नहीं है। इंडिया एज अ कंट्री, एज पीपल, वी सपोर्ट इजराइल। वैसे तो इसराइल के और इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन रिसेंटली एक इसराइल के वजीर आजम ने ट्वीट की जहां पर उन्होंने 25 ममालिक के फ्लैग लगा दिए और भारत का फ्लैग नहीं लगाया, और भारत के जो लोग हैं वो बीच में नेतन्याहू साहब को मैसेज कर रहे हैं हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। जबकि जो इंडिया क्योंकि नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी में, तो वहां पे उन्होंने जो है वो इस तरह बात की कि वो फलस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे मुआशरा जो है वो तकसीम है, सरकार किसी हद तक फलस्तीन के साथ खड़ी हो नजर आ रही है और जो अवाम है वो इसराइली हुकूमत के साथ खड़ी हुई है। तो जरा काइंडली ये बताइए कि बाद में यहां से शुरू करता हूं कि ये जो इसराइल के वजीर आजम ने ट्वीट की और 25 ममालिक के झंडे लगा दिए और इंडिया को बीच में माइनस कर दिया, तो आप तो इसराइल के बड़े इत्तेहादी हैं, ये हुआ क्या है? देखिए चीमा साहब, सबसे पहले तो आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा और बहुत बढ़िया सवाल है ये। हुआ क्या है, देखिए जो 25 फ्लैग लगाए तो एक ट्विटर में एक जगह होती है अब कितने फ्लैग लगाए नहीं लगाए। अगर आप कल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने एक इंडियन चैनल को इंटरव्यू दिया, कोट अनकोट कह रहा हूं, उसने कहा इंडिया हैज सपोर्टेड इजराइल। और आप जो टी.एस. त्रिमूर्ति है जो हमारे परमानेंट मेंबर है यूएनएससी के, अगर आप उनका स्टेटमेंट केयरफुली समझे और 3-3.5 मिनट का स्टेटमेंट और पढ़े, मैंने सुना था कि कल हमारे नेशनल टीवी पे 1-2 डिबेट्स हुई थी इसमें, तो मैं भी उसमें था। तो देखिए जहां तक पैलेस्टाइन की बात है, हमारा स्टैंड पैलेस्टाइन पे बिल्कुल नहीं बदला। पैलेस्टाइन के 2 हिस्से है चीमा साहब, पहला हिस्सा है वेस्ट बैंक, दूसरा हिस्सा है गाजा। और मोदी जी जब इजराइल गए थे वो पैलेस्टाइन गए थे, वो वेस्ट बैंक गए थे, वो महमूद अब्बास साहब से मिलने गए थे। हम गाजा नहीं गए थे क्योंकि हमास की गवर्नमेंट को हम नहीं मानते। वी डोंट रिकॉग्नाइज हमास, वी रिकॉग्नाइज वेस्ट बैंक, बिकॉज वेस्ट बैंक अगर आपको याद हो, मतलब आपको तो पता ही होगा, वो पीएलओ यासिर अराफात साहब की पार्टी के लोग हैं। वो लोग पॉलिटिकल है, वो पॉलिटिकल लीडर्स है। और अराफात और हम पहली कंट्री थे पूरे एशिया में जिसने पैलेस्टीन की एम्बेसी इंडिया में खोली थी। और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी तो ये भी कहती थी कि यासीन अराफात मेरा भाई है। तो हमारा स्टेट आज भी पैलेस्टाइन के साथ है, पैलेस्टाइन लोगों के साथ है, पर हम हमास को और गाजा को नहीं मानते। अब जो हमारे टी.एस. त्रिमूर्ति जी, अगर आप उनका स्टेटमेंट सुनोगे, उन्होंने कहा था वी कंडेम रॉकेट अटैक्स बाय हमास ऑन इजराइल and the retaliation of and what Israel is doing is retaliation to these attacks. Retaliation का वर्ड यूज किया जाता है अनप्रोवोक्ड एक्शन। अगर आप अनप्रोवोक्ड एक्शन करेंगे तो मैं उसको रिटेलिएट करूंगा। और उन्होंने ये भी क्लियरली बोला कि भाई ये रॉकेट अटैक रुकने चाहिए फॉर द पीस टू प्रिवेल। एंड लास्ट का उनका सेंटेंस था कोट अनकोट, वी आर फॉर द जस्ट कॉज ऑफ पैलेस्टाइन, जस्ट इज जस्टिफाइड और लेजिटिमेट कॉज ऑफ पैलेस्टाइन, जो हम शुरू से कह रहे हैं। तो condemning Hamas, condemning rocket attacks is one side of the story, and we stand with the people of Palestine is the other side of the story. आज भी हमें पैलेस्तीनी लोगों के साथ है, हमें उनका दर्द है। बट अगर हमास इजराइल पे 3,000 रॉकेट डालता है, आप देखिए लंदन हो, लाहौर हो, न्यू दिल्ली हो, लक्समबर्ग हो, अगर किसी के ऊपर भी 3,000 रॉकेट आएंगे वो रिटेलिएट करेगा और ऐसे ही करेगा। So India's stand has not changed. India is with Israel, but we are also with the people of Palestine. We are not with Hamas. We do not recognize Hamas. We have no relation with Hamas because we believe, हमारा माना Hamas एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। और ये वाजे करना बहुत जरूरी है। मोदी जी वेंट टू वेस्ट बैंक, वो रमाला गए थे, वो गाजा नहीं गए थे, बिकॉज वी डू नॉट रिकॉग्नाइज हमास। जी ये तो आपको हो गया स्टैंस, लेकिन जो आप सवाल था वो आप मिस कर गए। सवाल ये है सुमित भाई के
सर बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। देखिए ट्विटर में एक लगाने की जगह दैट कैन बी इवन अ मिस्टेक और ओमिशन, या जगह कम पड़ गई हमने 25 फ्लैग लगाए। मैं आपको कोट अनकोट एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ इजराइल, कल उनमें चैनल का नाम बता देता हूँ, चलिए आप तो उनसे कंपीट नहीं करते, उन्होंने कल CNN न्यूज टीवी 18 को स्टेटमेंट दिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन कहते हैं इंडिया हैज सपोर्टेड इजराइल एंड वी थैंक इंडिया फॉर देयर सपोर्ट इजराइल। इसीलिए मैंने आपको TS त्रिमूर्ति साहब का स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन बताई। और हाँ, ये भी उन्होंने कहा वी आर अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वायलेंस, वायलेंस से इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। और ये रॉकेट का जो बराज हो रहा है इसराइल पे, दिस हैज टू स्टॉप। उनमें मेन 3 मिनट 46 सेकंड के स्टेटमेंट में ये 3 बातें उन्होंने बोली। अगर चीमा साहब, अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट ऑफ इजराइल का कोई रिपोर्टर या कोई जर्नलिस्ट नहीं, अगर वो खुद कहता है इंडियन चैनल पे 9 बजे प्राइम टाइम के इंटरव्यू में वी थैंक इंडिया फॉर देयर सपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इजराइल, दैट आंसर्स द स्टेटमेंट। बट वी आर अगेंस्ट एनी, हम किसी भी वायलेंस के खिलाफ है। मरने वाले इजरायलियों या मरने वाले पैलेस्टीनों लोग नहीं मरने चाहिए। वी आर अगेंस्ट वायलेंस एंड वी अर्ज, हमने ये भी कहा कि भाई ये रॉकेट रुके और वायलेंस रुके, पीसफुल सोल्यूशन कुछ निकल सकता है। इन रॉकेट, जब तक ये रॉकेट चलते रहेंगे बेगुनाह लोग मरते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसको अगले पॉइंट पे आते हैं कि भारत के अंदर कई लोग, आपके ट्विटर ट्रेंड्स भी हमने देखे कि एक बहुत बड़ा तबका जो है वो सपोर्ट करता रहा जी इंडिया स्टैंड्स विद इसराइल, और एक तबका सपोर्ट करता रहा इंडिया स्टैंड्स विद पैलेस्टाइन। तो क्या, जस्ट फॉर नॉलेज एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग, जाहिर बात है किसी मुल्क में 2 तबके तो हो सकते हैं, ये नहीं है कि भारत में क्यों है, अमेरिका में भी होंगे, यूरोप में भी होंगे, बहुत सारे। लेकिन भारत में जो ट्रेंड सुमित भाई वो नोट किया गया वो ये था कि जो वो लोग थे जो बेसिकली एंटी मुस्लिम एक सेंटिमेंट्स रखते हैं, बेसिकली वो लोग एक जिसे कहते हैं ना कि जस्ट दिखाने के लिए या एक गुस्से के लिए जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, या जो एक इंडिया के हालात हैं, या जो ओवरऑल भी एक मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम वर्सेस हिंदू, मुस्लिम वर्सेस ज्यू चलता रहता है। तो ये उस तरह का ट्रेंड भी इंडिया में देखा गया। सो हाउ डू यू सी दिस काइंड ऑफ क्लेवेज और डिवाइड विद इन इंडिया, कि ये किस तरह की डिवाइड आपको लगी एज ए एनालिस्ट? देखिए चीमा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब मैं किसको सपोर्ट करूं, मेरा बेटा किसको सपोर्ट करे और मेरे पिताजी किसको सपोर्ट करे, हम तीनों 3 अलग अलग चीजों को सपोर्ट कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है। आप मेरे दोस्तों, आप किसी चीज और को सपोर्ट करो। अब देखिए ये हिंदू मुसलमान वाली फर्क नहीं है। इंडिया एज अ कंट्री, एज पीपल, वी सपोर्ट इजराइल, वी ऑल्सो सपोर्ट पैलेस्टाइन। हमारा ये पैलेस्टाइन का सपोर्ट शुरू से आया है। तभी मोदी जी जब इजराइल गए थे तो रमाला भी गए थे, सेम टूर में गए थे। मुझे बताइए, जो वेस्ट बैंक में रहता है, वेस्ट बैंक की टेरिटरी बताऊंगा चीमा साहब, इज 15 टाइम्स दैट ऑफ गाजा। ठीक है जी, गाजा से 15 गुना है। वेस्ट बैंक में एक स्टेबल गवर्नमेंट है। जब उनका इजराइल के साथ ट्रूस और पिछले 15 साल का हिस्ट्री उठाइए गाजा की और वेस्ट बैंक की, गाजा में कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हो, कोई छोटा मोटा इंसिडेंट 19-20 हो, बट देयर इज नो इंसिडेंट। कोई रॉकेट नहीं चलाया गया, कोई कुछ नहीं किया गया। अब भी वेस्ट बैंक जो है बिल्कुल शांत है। अगर मुझे बताइए, वेस्ट बैंक में रहने वाला आदमी मुसलमान नहीं क्या? बिल्कुल है। वेस्ट बैंक में रहने वाला पैलेस्टाइनी नहीं? बिल्कुल है क्या? और जो गाजा में रहता वो भी पैलेस्तीनी है, हम उसको भी सपोर्ट करते हैं। हमारा जो विरोध है, हमारा जो सपोर्ट नहीं है, हम जिसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम वेस्ट बैंक की गवर्नमेंट को भी रिकॉग्नाइज करते हैं, उनकी एम्बेसी यहाँ पे। हम हमास को, हमारी तकलीफ है, हमारी हमास से। सुमित भाई वो तो टॉपिक, वो ठीक है, वो आपका एक पर्सपेक्टिव आ गया, भारत की रियासत का पर्सपेक्टिव आ गया। क्वेश्चन ये है कि जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं, मैं इसको थोड़ा मजीद उसके अंदर चला जाऊं। मैंने तो वो ये नहीं है कि मैंने तो पहले ही मान लिया कि किसी मुल्क में 2 तबके हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, वो पॉइंट नहीं है। लेकिन ये एक तासुर आ रहा है कि जिस तरह इंटरनेशनल प्रेस ने इसको बड़ा कवर किया है कि ये जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं, they are supporting Jews और Jewish state और इसराइल just because कि वो एक जो मुसलमानों की नफरत के हवाले से, जैसे कंगना रनौल्ड ने भी जो स्टेटमेंट्स दी और जो जिस तरह की उन्होंने बातें की। सो हाउ डू यू सी दिस कि ये प्रिज्म है इंडिया के अंदर कि हिंदू नेशनलिस्ट, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं बहुत सारे इंडिया के लोगों को देख रहा था जो ये कह रहे थे कि देखें इसराइल ने एसोसिएटेड प्रेस और अल जजीरा की बिल्डिंग्स गिरा दी
और उनको परवाह तक नहीं है, और हमारी सरकार जो है वो डरती रहती है मीडिया से। सो ये जो सेंटिमेंट्स थे, मैं इनकी बात कर रहा हूं। हाउ डू यू सी दिस सेंटिमेंट्स इन इंडिया? देखिए चीमा साहब, डेमोक्रेसी में हर एक को अपना इत्तेफाक राय या इजहार राय करने का पूरा हक है। अब कंगना रनौत जी क्या कहती है वो जाने, क्योंकि मैं उनके बारे में कुछ बोल नहीं पाऊंगा। उनका थॉट प्रोसेस क्या है, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, मैं आपके एक और साथी उनके चैनल पे बोल चुका हूँ, अपने नेशनल टीवी पे बोल रहा हूँ। देखिए ऐसा हिंदू मुस्लिम वगैरह वाला कोई झगड़ा नहीं। इजराइल हमारा दोस्त था, हमारी हमेशा उसने हेल्प की है, अभी भी इजराइल ने हमारी हेल्प की है। बट जहाँ ह्यूमैनिटेरियन कॉज आता, जहाँ इंसानियत का वो क्या कहते हैं उसे, तवाज़िया या वट एवर यू कॉल इट, एक इंसानियत का सवाल आता, वी आर ऑल्सो विद पैलेस्टाइन। ऐसा कुछ नहीं भाई कि वो ज्यूज हम उनको सपोर्ट करें या हम मुसलमान हम उनको सपोर्ट करें। मुझे बताइए, आपको पूरे इंडियन मीडिया में, इंडियन ट्विटर में, सोशल मीडिया में एक भी चीज मिली जो वेस्ट बैंक के खिलाफ लिखी गई? नहीं लिखी गई। वेस्ट बैंक में पैलेस्तीनी क्या नहीं क्या, वेस्ट बैंक में मुसलमान नहीं क्या, दोनों है।